नमस्कार, प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। प्राइम टाइम में हम डिबेट करेंगे एक बेहद ही अहम मुद्दे पर, और यह मुद्दा रहेगा जो आज पूरे देश में देखने को मिला, महंगाई और बेरोजगारी और इसके अलावा जीएसटी। ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन देखने को मिला। एक तरफ सदन में हंगामा तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ इन मुद्दों को उठाने के लिए सड़क पर उतरी। दिल्ली से चंडीगढ़ तक प्रदर्शन का दौर देखने को मिला। इधर दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया, तो हरियाणा में भी कुछ इस तरह की ही तस्वीरें सामने आई। बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस इतने एक्टिव मोड में नजर आई है, और इसी मुद्दे पर आज हम डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन यह रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और हाल ही में खाद्य पदार्थों पर लगाई गई जीएसटी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया। देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति भवन और पीएम हाउस की ओर कूच किया, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो दोनों को हिरासत में ले लिया गया। इसे लेकर राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, सरकार हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। हम जनता की आवाज को उठाना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करने दिया जा रहा। राहुल गांधी ने सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। वो तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो बोल रहे हैं 144 लगी, इसलिए आप लोग यहाँ पर नहीं खड़े हो मगर सकते। हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। इनको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद, ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, और कोई कुछ ना बोले। इससे पहले राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। ऑफ डिक्टेटरशिप इन इंडिया, आर यू एंजॉयिंग इट? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है, उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया, उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं, शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है। तो देखिए, रियलिटी एक है और परसेप्शन एक बनाया जाता है, ठीक है। कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया।
आप मुझे दिखाओ स्टार्टअप इंडिया है कहां? स्टार्टअप इंडिया लोगों को फायर कर रहा है, निकाल रही है स्टार्टअप्स, लोगों को सड़क पे फेंक रही है। महंगाई और बेरोजगारी के इस विरोध की गूंज दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक देखने को मिली। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में राजभवन की ओर कूच किया। इस दौरान उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। देखिए, हिरासत में ले कुछ करें, लेकिन लोगों की जो समस्या है उसकी आवाज उठाने से हमारे कोई नहीं रोक सकता। आज महंगाई और बेरोजगारी ऐसी ज्वलंत समस्या है, हर व्यक्ति इससे प्रभावित है और खास तौर पे गरीब आदमी और मध्य वर्गीय लोगों का तो जीवन ही दुर्लभ हो गया है। क्यों आवाज दबाना चाहते हैं, आवाज दबेगी नहीं हमारी। हम व्यवस्था से लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए हम सड़क पर हैं और लोगों की भावनाओं को पहुंचाने के लिए, जन जन तक इनको बेनकाब करने के लिए हम सड़क पर संघर्ष करते रहेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पर लगातार ये आरोप लग रहे थे कि विपक्ष में रहते बीजेपी ने जिस तरह से महंगाई के मुद्दे को बुझाया, कांग्रेस पार्टी अब तक इसमें विफल रही। ईडी की ओर से कांग्रेस नेताओं से हुई पूछताछ पर तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध जताते हैं, लेकिन जनहित के मुद्दों पर पार्टी ट्वीट करके खाना पूर्ति कर देती है। खासतौर पर राहुल गांधी के बारे में ये बात बहुत कही जाती थी, लेकिन अब देर से ही सही कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, जिसके तहत देश भर में कांग्रेस की ओर से यह प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस अपने नेताओं को बचाने के लिए सड़कों पर है, यानी महंगाई, बेरोजगारी तो बहाना है। दरअसल कांग्रेस का ईडी पर ये निशाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो कई सवाल हैं और उन सवालों पर हम चर्चा करेंगे, उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सवाल कुछ इस तरह से रहेंगे कि क्या वाकई में महंगाई और बेरोजगारी सिर्फ एक बहाना था? क्या ईडी को पलटवार करना या ईडी को दबाना या ईडी पर प्रेशर बनाना था? या फिर एक और सवाल अहम है यहां पर कि क्या वाकई में जो कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया है, क्या इसको अब ये बोले देर आए दुरुस्त आए? बहुत सारे ऐसे सवाल रहेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा रहेगा, उस खास पैनल से आपको रूबरू करा देते हैं। यशपाल बत्रा जी हमारे साथ रहेंगे, बीजेपी से प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े रहेंगे, सर आपका भी बहुत स्वागत है। रजवंत डहीनवाल जी हमारे साथ इनेलो से जुड़े रहेंगे, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही प्रोफेसर सुभाष सपरा जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विद्रोही जी, देर आए दुरुस्त आए कहें इसको? देखिए विनय जी, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जी कोविड आ गया। पूरा देश 2 साल कोविड से प्रभावित रहा। उसकी वजह से सामाजिक कार्यक्रमों पर सरकार ने ही बैन लगा रखा था। ठीक है। अब वो पिछले 6 महीने से हटा है। हटते ही हमने प्रदर्शन किया है। तो लोगों को देर लगती होगी, पर देश की परिस्थितियों भी देखनी पड़ेगी। छुटमुट प्रदर्शन होते रहे हैं, पर आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, प्रभावी प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और खाद्य पदार्थों पे जो जीएसटी लगाई है उसके खिलाफ हुआ है जी। अब ये मैं भाजपा की बेशर्मी कहूं या सत्ता की जवाबदेही से भागना कहूं कि वो महंगाई और बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, जो 140 करोड़ नागरिकों को प्रभावित कर रहे हैं, देश के हर घर को प्रभावित कर रहे हैं जी। उनसे ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पर अनर्गल आरोप लगाकर इन मुद्दों को ही नकार रहे हैं। आज देश के अंदर 45 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई दर है। ठीक है। खुद सरकार का आंकड़ा कह रहा है कि जो थोक महंगाई दर है वो 15% से ऊपर है। जो रिटेल महंगाई दर है वो 7.9% है जी। बेरोजगारी 8% है। ठीक है। और व्यक्ति जब सुबह उठता है, पानी की दरें हरियाणा में 5 गुना होगी, जो 25 रुपए मिनिमम दर थी वो 125 हो गई। चाय पिएगा तो उसके अंदर आप दूध डालोगे, दूध पर एसटी लगा दी। अखबार पढ़ोगे, अखबार के ऊपर जीएसटी की दरें बढ़ा दी, प्रिंट जो पेपर है। अब आप रोटी नाश्ता करोगे, ब्रेड पर जीएसटी लगा दी, आटे पर जीएसटी लगा दी,
हिंदुस्तान के अंदर आज तक कभी आटे पर जीएसटी नहीं लगी। अब चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे शोषित हो चाहे वंचित हो, 140 करोड़ लोगों को पेट की आग बुझाने के लिए आटा तो चाहिए ही चाहिए। हर परिवार को अपने बच्चों को, जो 1-1 साल के 6-6 महीने के बच्चे हैं, उनके पेट की आग बुझाने के लिए दूध तो चाहिए ही चाहिए। जब आप दूध पर, आटे पर, दाल पर, नमक पर, सब हर खाद्य पदार्थ पर, पनीर पर, बच्चों की पढ़ाई सर, महंगाई तो पिछले 3 महीने से बढ़ रही है विद्रोही जी। तो मैं यही तो बात कर रहा हूं कि इससे पहले ईडी पर प्रदर्शन हो गया था, ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, तो पहला यह मुद्दा क्यों नहीं था? ऐसा है विनय जी, ईडी से इसका कोई संबंध नहीं है। पहले भी मैंने आपसे पहले ही बताया, मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा है कि प्रदर्शन हमने पहले भी किए हैं जी, पर वो इतने रिपोर्टिंग नहीं हुए और इतना व्यापक नहीं हुआ। वो तो मैंने स्वीकार किया है जी, कि ये प्रदर्शन हमने बड़ा प्रभावी किया, व्यापक किया और पूरे देश के अंदर किया और पूरे देश ने और जनता ने महसूस किया। चलिए, इसलिए आप चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और दुर्भाग्य देखिए आप, सर मैं आप कहो तो और बोल दूं? नहीं, बिल्कुल। दुर्भाग्य देखिए कि लोकतंत्र के अंदर एक तरफ हम आजादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल को महंगाई पर सड़कों पर नहीं निकलने दिया जा रहा। ठीक है, इस पॉइंट पर तो मैं इस पॉइंट पर आऊंगा सर, जो आप कह रहे हैं ना कि एक तरफ आजादी की अगर बात की जाए तो 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, दूसरी तरफ इस तरह से प्रदर्शन भी आपकी तरफ से किया जा रहा है। बेहतर, अच्छी बात है, आप बहुत टाइम बाद इतने एक्टिव मोड में नजर भी आई है कांग्रेस, तो ये सुखद है। विपक्ष एक तरफ से अगर इतना एक्टिव नजर आता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लगातार बात करें तो यशपाल बत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशपाल जी, बहुत ही गंभीर आरोप आज राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए या फिर हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की तरफ से कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देखिए, अभी आपने एक क्वेश्चन करा, बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन करा। हमारे कांग्रेस प्रवक्ता हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी, हमारे बड़े भाई जैसे हैं वो। लेकिन एक क्वेश्चन जो आपने करा बड़ा अच्छा करा कि ये महंगाई क्या आज ही शुरू होगी? महंगाई इससे पहले क्यों प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? ये दिखाना कुछ है, एक्चुअल में कुछ है जी। हर चीज के पीछे अलग अलग मीनिंग है इसका। महंगाई दर कांग्रेस के राज के अंदर सबसे चरम सीमा पे थी। जब बीजेपी की सरकार आई है, चाहे आप 2000-2005 तक ले लेंगे, 2000 से ले लेंगे, वाजपेयी की सरकार थी, तब भी आप महंगाई दर को उठाएंगे तो वहां भी देखेंगे, और 2014 के बाद जब भी सरकारें आई हैं तब भी आप उठा के देखोगे, और इन बिटवीन का कांग्रेस के टाइम का पीरियड भी देखोगे तो आपको महंगाई दर दिख जाएगी। ठीक, आज जो प्रदर्शन हुआ है, ये प्रदर्शन क्यों नहीं 1 महीने पहले हुआ, 3 महीने पहले नहीं हुआ, 2 साल से कोरोना था, 6 महीने से तो कोरोना मतलब गवर्नमेंट ने भी कर दिया कि आप लोग कुछ भी करना चाहें तो कुछ कर सकते हैं, तो 6 महीने पहले क्यों प्रदर्शन नहीं हुआ? ये आज का दिन ही क्यों प्रदर्शन हुआ? क्योंकि पिछले 3-4 दिन के अंदर जिस तरीके से देश के अंदर जिस तरीके की कार्रवाई हुई, सरकारी एजेंसियों द्वारा जिस तरीके से काम हुआ, वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, और उसके अवध में आज जो प्रदर्शन जिस तरीके के हुए हैं, पब्लिक को पता है, समाज को पता है, लोग देख रहे हैं, लोगों को समझ है इस बात की ये प्रदर्शन महंगाई का नहीं है, ये प्रदर्शन किस चीज का है, ये सब जनता भी देख रही है, जनता समझती भी है। जनता समझते हुए ही आप लोगों ने देखा है कि पिछले कितने 8 साल से जो भी इलेक्शन देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, चाहे निकायों के अंदर, जहां भी इलेक्शन हो रहा है, समाज सारा एक तरफ खड़ा हुआ है, मैक्सिमम एक तरफ रहता है। उसके पीछे रीजन लोग ये नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, लोगों को सब समझ आ रहा है कि ये जो प्रदर्शन होते हैं या इससे पहले की जितनी सरकारें रही हैं, किस तरीके से इन्होंने काम किया है, किस तरीके से इन्होंने देश को लूटने का काम किया है, वो सब पता लग रहा है समाज। रजवंत जी, एक सवाल आपकी तरफ भी उठता है कि चलिए अगर हम बात करें पूरे देश के स्तर पर देखें तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस ने एक बहुत लंबे समय बाद इतना प्रभावशील कहेंगे इसको कि प्रदर्शन किया है। लेकिन अगर हम हरियाणा के नजरिए से देखें तो हरियाणा में भी कांग्रेस की तरफ से जगत समय समय पर प्रदर्शन किया जाता है, वो कितना प्रभावशील है या नहीं है वो अलग की बात है। लेकिन यहाँ पर आज के बारे में आप क्या कहेंगे? और इनेलो की अगर हम बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल की, तो वो क्यों आखिरकार इतनी एक्टिव नजर नहीं आती है? क्योंकि चाहे आप की संख्या भले ही कम हो, लेकिन है तो आप भी विपक्ष में ही।
पार्टी एक्टिव नहीं है। आपको लगता है कि नहीं होगी, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि आज नहीं होगी, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि आज विपक्ष, मुख्य विपक्षी दल भले ही कांग्रेस हो, लेकिन विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निभा रही है। ठीक है। आज जिस प्रकार के जो भी बात कर रहे हैं कि हम एक्टिव नहीं है, हमने जब भी कोई सरकार ने कोई गड़बड़ी की है, सरकार ने कोई भी जन विरोधी फैसला लाया है, हमने सबसे पहले उसका विरोध किया है। चाहे किसानों की किसान काले कानून लगा लो, या महंगाई, डीजल पेट्रोल के जो दाम लगा लो, या जो भर्ती घोटाले जो हुए थे, या जो कोई भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई भी काम हुए थे, हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। आज ये काम असल में जो जनता ने जो चुना था, कांग्रेस को चुना था मुख्य विपक्षी दल में, सत्ता में नहीं आ पाए, सत्ता में दिया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को। भले ही आज हमारी एक सीट है, लेकिन हमने जब भी हमने लगा कि जनता की समस्याएं हैं, जनता के साथ कुछ गलत हो रहा है या सरकार कोई जन विरोधी फैसले ले रही है, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा प्रदर्शन किया है। चाहे इसके लिए राष्ट्रपति महोदय से मिलना हो, चाहे राज्यपाल महोदय से मिलना हो, या सड़क पर या कहीं पर विधानसभा में भी हमने अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया है। आज रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस को ये जो महंगाई ये आज नहीं आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, लगातार देश और प्रदेश पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। पहले भी कांग्रेस ने प्रदेश पर कर्जा बढ़ाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी ने उस कर्जे को डबल कर दिया है। उसके बावजूद भी ये कभी इनके कानों पर कोई जू नहीं रहेगी। और आज ये जो कह रहे हैं कि हमने प्रदर्शन किया है महंगाई को लेकर, तो ये महंगाई को लेकर प्रदर्शन नहीं था, ये इनके शीर्ष नेतृत्व को, सोनिया जी को, राहुल जी को जब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, तो ये सारा प्रोपेगेंडा रचा गया है और इसका ये कह दिया गया है कि हम जनता की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। हकीकत में जनता की समस्याओं को लेकर नहीं, ये अपने शीर्ष नेतृत्व को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। अगर जनता की ये सोचते तो शायद 8 साल पहले ये लगातार किसी न किसी बहाने ये जनता के बीच में रहते। आज समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, चाहे हम भर्ती घोटाला लगा ले, चाहे हम भ्रष्टाचार लगा ले, चाहे हम शराब घोटाला लगा ले, चावल घोटाला लगा ले, महंगाई, बेरोजगारी, हमारे पास जीएसटी, हर प्रकार के मुद्दे हैं। आज सरकार को घेरने के लिए हर प्रकार से विपक्ष मजबूत होता, मुद्दे नहीं होंगे बहुत होते, तो फिर उसको कैसे उठाया जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर मुद्दे नहीं होंगे विपक्ष के पास तो फिर विपक्ष एक्टिव कैसे नजर आएगा? हाँ, सुभाष सप्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सुभाष जी, क्या लगता है इस प्रदर्शन को आप अगर देखें एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, तो आप कैसे देखते हैं? आज पूरे सभी चैनल्स पर आज यही चर्चा चल रही है जी, सुबह दोपहर शाम, अभी इस टाइम भी सभी चैनल्स पे यही चल रहा है। उधर ईडी का वार और इधर कांग्रेस का सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी पर वार। ये अब ईडी का जो वार है वो तो पहले से मैडम सोनिया गांधी जी को भी सम्मन बुलाए, राहुल गांधी जी को भी बुलाए जो है, और पूरे प्रदर्शन हुए पूरे इंडिया में जो है ना, और दिल्ली में तो बड़े बड़े नेता पूरे देश से पहुंचे और उन्होंने अरेस्ट भी हुए काफी जो है जी जी। अब आज सच्चाई ये है, देखो महंगाई है, चरम सीमा पर है, चाहे वो साथी कुछ भी बोले भाजपा के साथी, चाहे अभी मैं पात्रा जी का भी एक डिबेट देख रहा था, वो कह रहे जी 64 ऐसे देश हैं जहां पे डबल डिजिट में इन्फ्लेशन रेट है। तो महंगाई, अभी मैं कंवरपाल गुर्जर जी का बयान सुन रहा था यमुनानगर से, वो कहते हैं हम मानते हैं महंगाई है वहां पर, बिल्कुल बिल्कुल, परंतु यूएसए में भी है और हम यूएसए नहीं रोक पा रहा तो हम कैसे रोक पाएंगे? मतलब ये तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, परंतु ये जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी सरकार की है। उधर से कोरोना की मार, लोगों के पास रोजगार है ही नहीं। अब सिलेंडर देखो आप, 1000 रुपए से ज्यादा का सिलेंडर, एक गरीब आदमी कहाँ से रोटी खाएगा, कहाँ से निवाला खाएगा? उधर एलपीजी देखो, अब बिल्कुल सही हमारे साथी विद्रोही जी कह रहे हैं, आटे पर, दूध पर, पनीर पर देखो जीएसटी लगा दिया गया। तो ये महंगाई, ये तो सरकार को ही करना है। सरकार ऐसी क्यों नहीं अपनी जो है ना योजनाएं बनाती, मतलब जो है ना गरीब आदमी का भला क्यों नहीं करती? आप ये बताइए आप हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है, अब ये ठीक है दोनों टाइम साथ साथ चल गए। उधर से कल जो है जो नेशनल हेराल्ड केस में बिल्कुल जंग इंडिया पे उस पे तलाशी जारी हुई और वहां पे और आज सबूत भी मिले हैं। ये भी हो सकता है, ये मैं तो ये मानता हूँ ये दोनों मामले इंडिपेंडेंट है, और कोई भी सरकार रही हो, वो चाहे वो अपनी जितनी भी उसकी जो सरकारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, चाहे वो होती सरकारी है, चाहे वो कहते हैं जी ये तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, चाहे वो इनकम टैक्स है या सीबीआई है या ईडी है, अब वही व्यक्ति
अगर उसी पार्टी को ज्वाइन कर जाता है जिसकी सत्ता है तो वो तो साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और दूसरी जो विरोधी पार्टी उसके यहाँ पे तलाशियां होती हैं। अब ये भी ठीक है भाई, इतनी बड़ी पार्टी के अगर नेता इस तरह से इन्वॉल्व हैं, आज मैं देख रहा था वो कह रहे हैं जी ये तो जी मोतीलाल वोरा जी के टाइम पर इस तरह के सबूत हुए थे और जो है इस तरह से चर्चा चल रही है, जबकि ये सोनिया गांधी जी और ये सारे इसमें इन्वॉल्व हैं जितने भी इसमें हैं। परंतु ये जिम्मेवारी तो बनती है उनकी। अब ये इंडिपेंडेंट एजेंसी काम कर रही है, लेट देम डू इट। बट महंगाई का जो मामला है, आज मैं तो इसको बधाई देता हूँ आज कांग्रेस गवर्नमेंट को, आज पूरे इंडिया में और विशेषकर हमारे हरियाणा में आप देख लीजिए, हरियाणा का कोई ऐसा शहर नहीं है, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव ले लीजिए आप, सिरसा ले लो, फतेहाबाद ले लो, हिसार ले लो, पलवल ले लो, हर जगह पूरे प्रदर्शन हुए और बड़े जोरों से हुए। और इसका जो है पूरा दबाव गवर्नमेंट पे बनता है और जब तक ये विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभाएगा, हाँ जी, तो आम जनता बेचारा कौन सुनेगा उसको, है। ये पॉलिटिकल पार्टीज अपना दायित्व निभा रही हैं और अच्छी बात है। मैं तो बिल्कुल बधाई देता हूँ आज कांग्रेस को, आज उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है और ये कामयाब हुए हैं, हाँ जी। और ये उम्मीद है जो उदय भान जी और अपने हुड्डा साहब की जो जोड़ी है, हो सकता है इनकी नैया पार करवा दे इसी तरह से अगर ये चलते रहे तो। परंतु उनको जो है ना अपनी जिम्मेवारी के साथ साथ, और हम तो चाहते हैं अपना संगठन मजबूत करें और एक पूरा, चाहे वो हमारा इतना बड़ा लोकतंत्र है वहां पे विपक्ष की भूमिका जरूरी है, विपक्ष अपनी भूमिका निभाए। अब इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, यहाँ पे 31 MLA हैं, पहले बटे हुए थे, यहाँ पे गुटबाजी थी, अब आज वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। और ये CM साहब के लिए भी बिल्कुल एक संदेश है। अब इस पे बेरोजगारी पे तो इन्होंने पहले से ही, अभी जो चिंतन शिविर था 1 अगस्त को, इन्होंने पहले से रोज अपना जो है बना लिया था मन, जो है ना किस तरह से सरकार को घेरना है। अब इन्होंने CMIE के जो आंकड़े हैं इन्होंने पेश किए हैं, हुड्डा साहब ने, कांग्रेस ने, भाई वहां पे इतनी बेरोजगारी की दर जो है ना, अब उन्होंने इसमें बताया है भाई जो है ना दिसंबर 2021 में इसका जो रेट था, बेरोजगारी का जो रेट था, इट वाज 34.1 और यही जनवरी 2022 में ये 23.4 हो गया। ये CM साहब कह रहे हैं ये 10.7% कम कैसे हो गया। उन्होंने ये एक निजी संस्था है जी, और वो CM साहब यही कह रहे हैं भाई ये जो आंकड़े हैं वो गलत हैं। अपने जो है धनखड़ साहब भी यही कह रहे हैं ये आंकड़े गलत हैं। जबकि CM साहब अभी जब दिल्ली में नीति आयोग के उन्होंने बोला है भाई यहाँ 8% बेरोजगारी है। और अब दीपेंद्र हुड्डा जी ये कह रहे हैं उधर से तो आप आंकड़े जो है उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होता है तो भाजपा इसी निजी संस्था को आधार मान के जो CMI के जो आंकड़े पेश करती है, बेरोजगारी जी हमारी इतनी हो गई, और यहाँ पे वो कहते हैं जी तथ्यहीन है, यहाँ पे ये झूठे आंकड़े हैं। तो ये सरकार बेरोजगारी है, कोरोना काल में नौकरी चली गई, महंगाई की मार है, तो ये गवर्नमेंट अपने दायित्व से कैसे भाग सकती है। और वो चाहे वो ये कहें जी ईडी की वजह से है, तो ये हो सकता है टाइम दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इंडिपेंडेंट काम करने दो उसको, परंतु गवर्नमेंट को अपनी महंगाई पे काबू करे। जनता की जो मार है, बेचारा जो गरीब से जो निवाला छीना जा रहा है, जिसके पास काम धंधा है नहीं, रोटी है नहीं, बेरोजगारी है, तो गवर्नमेंट अपना बिल्कुल दायित्व निभाए। सुभाष जी एक बात बताऊं मैं आपको, आज अगर बात की जाए तो RBI की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और RBI की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो महंगाई है वो बड़ी है। और मैं आपको वो बयान सुनाना भी चाहूंगा कि किस तरह से RBI की तरफ से ये बात कही गई कि किस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है। और साथ ही हमने कुछ आंकड़े भी दिखाए हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से महंगाई पिछले 3 महीने में अगर तुलना की जाए तो बड़ी है। RBI की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो एक बार आपको सुना देते हैं। MPC stressed that sustained high inflation could destabilize inflation expectations and harm growth in the medium term. The MPC therefore judged that further calibrated withdrawal of monetary policy accommodation is warranted to keep inflation expectations anchored and contain the second round effects. Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.4%. The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth.
जो बयान है आरबीआई की तरफ से, ये इसलिए सुनाना पड़ा क्योंकि अगर बात करें आपके शीर्ष नेताओं की तरफ से तो बहुत से लोग कहते हैं कि जी महंगाई है, बहुत से लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के समय से कंपेयर करने लग जाते हैं या फिर किसी और तरह की राजनीतिक बयानबाजी। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, फिलहाल के समय में महंगाई मानते हैं आप, और मानते हैं तो फिर इसे स्वीकार करने में खुले तौर पर क्या दिक्कत क्या है? आप उसके लिए ये बताइए ना कि कदम किस तरह के उठाए जा रहे हैं। यशपाल जी सुन रहे हैं आप? सही जी यशपाल जी, मेरा सवाल आप तक पहुंचा? नहीं पहुंचा, आप बताएं। यशपाल जी, मैंने आरबीआई के एक बयान अभी इसीलिए सुनाया था कि वहां कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, और अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व की बात कर लीजिए या फिर हम बात करें राज्य के तमाम नेताओं की तरफ से, हम मिली जुली एक प्रतिक्रिया देखते हैं। बहुत से नेता मानते हैं कि हाँ महंगाई है, और बहुत से लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं है क्योंकि उसको कंपेयर कर दिया जाता है पिछली सरकारों से। तो आप क्या कहते हैं, अगर महंगाई है तो उसे मानने में या स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? और उसके लिए ये बताइए ना कि किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि वो महंगाई की जो दर है उसे कम किया जा सके। देखिए, आप पिछले लास्ट 2 ईयर कोरोना के और रूस और यूक्रेन का युद्ध, कच्चे तेल का बढ़ना, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। जी जी। फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट और पूरी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे। उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो उचित हो सकता है उस पर कार्रवाई चल रही है। और जिस तरीके से काम चल रहा है वो मुझे लगता है जल्दी, अगर कोई किन्हीं चीजों के अंदर कोई महंगाई आई है तो उनके अंदर जरूर निरंतर उनमें काबू पा लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है, ना भाग रही है। नहीं तो फिर कांग्रेस के प्रदर्शन से फिर परहेज क्यों? क्या आप ये मानते हैं कि ये ईडी की जो कार्रवाई हो रही है इस वजह से ये प्रदर्शन हो रहा है, या फिर वाकई में जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उठाने की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, बिल्कुल अगर इन्होंने मुद्दा उठाना, लेकिन समय जो था वो गलत था। आज जो प्रदर्शन था वो जिस तरीके से जिस समय में किया गया है वो समय आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और देश को भी पता है, और समाज को भी पता है कि इस 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, पिछले 15 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि आज ही महंगाई याद आ गई। ये महंगाई तो पिछले 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से पिछले टाइम से चलती आ रही, तो इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया? आज इन 15 दिन 20 दिन के बाद आज ही प्रदर्शन की डेट क्यों फिक्स हुई? और आपके साथ एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर यशपाल जी की अगर बात की जाए तो चाहे आप अमित शाह जी की बात कर लीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री का भी बयान आया है, और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया। उन्होंने एक साथ और जोड़ी है बात इस पे कि आज 5 तारीख है, 5 अगस्त, आज के ही दिन जो अयोध्या में भगवान रामलला की अगर बात की जाए, उनके मंदिर के लिए नींव रखी गई थी निर्माण के लिए, तो ये कहीं ना कहीं उसका अपमान किया जा रहा है, जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से था, या फिर जो आज के दिन जिसको बहुत समय से इंतजार था, उस दिन को यादगार बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो गलत कर रहा है। देखिए, आप बात समझें कि जो देश इतने समय से जो चीज चाहता था, जिस डेट को वो चीज मिली, जिस समय में वो मिली, और हम उस डेट के अंदर ही प्रदर्शन कर रहे हैं, उस डेट के अंदर ही कुछ कह रहे हैं, तो वो उनसे जोड़ते हुए ये बातें सारी कही गई हैं। हमारा एक धर्म है, हम जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं उस धर्म के प्रति हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी भी बनती है, बनती सभी धर्मों के प्रति है, लेकिन सबसे पहले अपने धर्म के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। उसको देखते हुए उन्होंने ये बात और ये शब्द कहे कि आज का समय निश्चित जो था महंगाई दर को लेके जो प्रदर्शन जिस तरीके से हुआ है, वो प्रदर्शन की डेट, समय मैं पहले भी कह चुका हूं, वो ठीक समय पे नहीं किया गया प्रदर्शन है। 20 दिन की कार्रवाइयों की, वो ईडी की कार्रवाइयों के बाद ये प्रदर्शन किया हुआ, ये आज की महंगाई दर इनको सबको याद आई है, इससे पहले ये महंगाई दर कहीं याद। ठीक है, विद्रोही जी क्या लगता है कि जिस तरह की बात कही जा रही है बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तरफ से, या फिर जो अभी यशपाल जी कह रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से कि आज का दिन और जो समय था वो ठीक नहीं था? देखिए, भाजपा एक ऐसी जन विरोधी फासिस्ट पार्टी है जो हर बात पर झूठ बोलती है। झूठ बोलने का इन्होंने पेमेंट ले रखा है। जब से लोकसभा शुरू हुई है, ये जो मॉनसून सत्र संसद का, उसी दिन से पूरा विपक्ष महंगाई, बेकारी और जीएसटी पर चर्चा की मांग कर रहा है, और उसी दिन से ये मुद्दा उठ रहा है।
परसों चर्चा हुई है बड़ी मुश्किल से। जी। अगर ये तुरंत मुद्दा आता तो पहले दिन से ये मुद्दा हंगामा क्यों हो रहा, संसद चल ही नहीं रही इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर। और हमने ये 5 अगस्त का मुद्दा 10 दिन पहले तय किया था। और ये तो वही बात कर रहे हैं। आपको याद होगा जब फ्रांस के अंदर लोगों को रोटी नहीं मिल रही थी, ब्रेड नहीं मिल रही थी और फ्रांस के लोग सड़कों पर आ रहे थे, तो महारानी जी कह रही थी कि केक खाओ। यही भाजपा के लोग कह रहे हैं। बेशुमार महंगाई है, संसद में मानने को तैयार नहीं, बहस में मानने को तैयार नहीं। कह रहे महंगाई को भूलो, बेकारी को भूलो, जो दूध पर, पनीर पर, दही पर जीएसटी लगाई है उसको भूलो, धर्म की अफीम चाटो और पेट की आग बुझाओ और नौकरी धर्म की अफीम चाट कर पाओ। ठीक है रजवन जी एक चीज और, मेरी पूरी बात देखिए, आप अन्याय कर रहे हैं। ठीक है बिल्कुल अन्याय नहीं होगा सर, आप बात पूरी करें। देखिए सर समय का भी थोड़ा सा मेरे साथ भी कुछ बाउंडेशन है। जी चलिए ठीक है, आप बात पूरी कीजिए। विद्रोही जी मैं चाहूंगा आप बात पूरी करें, मैं खुद चाहता हूँ, बट ये है कि मेरे पास भी समय की बाउंडेशन होती है सर, आप बात पूरी करें। मेरे को तो आपने टाइम ही नहीं दिया ना। जी इन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, नहीं जो आपके वाले सवाल है वो मैं कर रहा हूँ यशपाल जी से, जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी। ये तो आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, इन्होंने जो आरोप लगाए उनका तो जवाब मुझे देने नहीं दे रहे। ठीक है दीजिए। इसको अगर भाजपा की नहीं सर देखिए जो भी सवाल है, ऐसा नहीं है कि मैंने बीजेपी से सीधे वो सवाल उठाए जो आपने उठाए हैं। मैं चाहूंगा आप चाहते हैं कि बात पूरी करें तो आप बात पूरी करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देंगे तभी ना। जी सर करिए, आप बात पूरी करिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में महंगाई थी। अरे भाई कांग्रेस के जमाने में 400 रुपए का सिलेंडर था, आज वो 1053 का है। कांग्रेस के जमाने में 45 से 60 रुपए तक तेल और डीजल और पेट्रोल मिलता था, आज 80 से 108 रुपया मिल रहा है। कांग्रेस के जमाने में डॉलर का भाव 45 से 55 रुपए था, आज डॉलर का भाव 80 रुपए है। अर्थव्यवस्था बैठ चुकी है। आज इनका खुद का आंकड़ा कहता है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और आप हरियाणा के हैं, मैं भी हरियाणा हूँ। कांग्रेस के राज में हम हरियाणा के लोगों को ही नहीं, बाहर के लोगों को रोजगार देते थे। और आज बेरोजगारी कितनी है? अभी जो आंकड़ा बत्रा जी ने बताया था, हमारे विश्लेषक साहब ने 8% का, इसी नीति आयोग ने, आप इसी नीति आयोग की बात कर रहा हूं मैं, इसी नीति आयोग की आप रिपोर्ट पढ़ लें, इसने 13% हरियाणा में बेरोजगारी दर बताई थी। हमारा जो श्रम मंत्रालय है केंद्र का, उसने 15 से 16% बताई थी और खट्टर साहब बताते रहे थे 5 से 6%। अब MOU हो गया दोनों का और दोनों ने मिलकर कह दिया 8% है। जबकि हरियाणा के अंदर 12 लाख लोगों ने तो C और D की नौकरियों के लिए ही सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। ये झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े देते हैं, लोगों को बहकाते हैं, धर्म की अफीम चढ़ाते हैं और जनता को मूर्ख कर खुद मौज करते हैं, खुद पैसा बनाते हैं और जनता को ठगते हैं। चलिए मुझे लगता है आपकी बात पूरी हो गई सर। धन्यवाद। ठीक है, रजवन जी आपके पास आ रहा था। रजवन जी क्या लगता है ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि एक विपक्षी पार्टी बहुत समय बाद इतनी ज्यादा एक्टिव तरीके से जनता से जुड़े हुए मुद्दे, आम जन से जुड़े हुए मुद्दे को उठा रही है, ऐसे में आप मतलब जिस तरीके से दिखना चाहिए सर वो तरीका कहीं ना कहीं उस तरीके से असरदार नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में दिक्कत कहाँ आ रही है आपकी तरफ से? देखिए विनय जी, ये तो शायद आपको भी लग रहा होगा और जनता को भी अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो मतलब थोड़ी झूठ बोले, एक आटे में नमक जरूर समा सकता है, लेकिन आज पूरे आटे की रोटियां बनाकर अगर जनता को खिलाई जाएंगी तो वो तो नहीं खाई जाएंगी ना। तो वही हालत हो रही है। आज देश में महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। ये भी हकीकत है कि दूध पर, दही पर भी जीएसटी लगा दिया जो कि गलत है, आटे पर जीएसटी लगा दिया ये भी गलत है। लेकिन ये इसको स्वीकार करना भी भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता है। हाँ, विपक्ष की जिम्मेदारी जो है, अगर विपक्ष नहीं निभा रहा तो वो उनकी नाकामी है, लेकिन सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। सरकार आज अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की बजाय विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है।
और मजबूत लोकतंत्र तब होता है जब मजबूत विपक्ष होता है। लेकिन आज विपक्ष को खत्म करने की जो साजिश रची जा रही है, तो ईडी की, सीबीआई की जो जांच लगाकर या पुलिस का या जो भी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो विपक्ष को खत्म करने की जो साजिश रची जा रही है, कहीं ना कहीं ये भी निकट भविष्य में ये भी एक दूसरे के खिलाफ, राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ एक बड़ा नुकसान होगा। लेकिन आज की जो हालात है, सरकार को चाहिए कि जो आज हमने महंगाई जो बढ़ाई हुई है, इस महंगाई को काबू किस प्रकार करें। आज देश के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार किस प्रकार के दिए जाए। भ्रष्टाचार की बात जरूर करते हैं ये, लेकिन क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार के ऊपर कहीं लगाम लगी है? अगर हम हरियाणा जैसे शहर की बात, हरियाणा जैसे प्रदेश की बात करें, जिस प्रदेश से हम आते हैं, अक्सर हमें इसी चीज पर रहना पड़ती है, तो आज भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ पर ऐसे 200 करोड़ रुपए की पेमेंट और बगैर टेंडर पास किए, बगैर काम किए हुए दे दी जाती है। तो आप सोच के देखिए ये कैसा है। पीएम सिटी में अगर भ्रष्टाचार हो रहे हैं, निगम में, नगर पालिकाओं में, परिषद में भ्रष्टाचार हो रहा है, डीटीपी ऑफिस में, एसएसपी ऑफिस में, वहां पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नौकरियों में यही बात तो जानना चाह रहा था आपसे सर रजवंत जी, मैं यही तो बात जानना चाह रहा हूँ कि आप अपनी बात प्रभावशील तरीके से जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? मैं वही चीज बता रहा हूँ कि विनय जी देखिए, हम जनता के बीच में भी जाते हैं, सारी चीज भी है, लेकिन सरकार आज क्या है कि हम जहां पर जनता के सामने सच्चाई रखने का काम करते हैं, वही सरकार के पास इस प्रकार के प्रोपगंडे रचकर वो जनता को भ्रमित करने का काम करती है। वो गलत आंकड़े पेश कर अपनी गलत बातों को जनता के सामने पेश करते हैं और जनता उनमें बरगला जाती है। आज देश कहाँ चल रहा है? आज देश 3 जगह उलझा पड़ा है, गाय, गीता और गंगा। राम को इन्होंने गोद ले लिया। राम को अकेले भारतीय जनता पार्टी का थोड़ी है। आज देश के करोड़ों नागरिक ऐसे हैं जो राम में आस्था रखते हैं। अगर कुछ करोड़ों लोगों को छोड़कर बाकी तो सारे हिंदू ही तो है ना। अगर वो जब राम की आस्था रखते हैं तो क्या सारे भारतीय जनता पार्टी में जो नहीं है, क्या वो राम के खिलाफ हो गए? आज बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी केवल राम के नाम पर राजनीति करती है और वो एक मंडी बना दी उन्होंने राम के नाम पर। और जब भी कभी विपक्ष अगर इस मुद्दे को लेके आते हैं तो वो राम को आगे लेकर और सत्ता बचाने का काम करती है। तो हम ये चाहते हैं कि आज विकास की बात की जाए, लेकिन ये सरकार विपक्ष के नाम से, विकास के नाम से भागती नजर आती है। ठीक है रजवंत जी, समय की थोड़ी कमी है और मैं सुभाष जी के पास भी आना चाहूंगा। सुभाष जी, क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें एक तरह से बड़े लंबे समय बाद इस तरह का प्रभावशील तरीके से हमने देखा है कि एक मुद्दा उठाने की कोशिश की गई है विपक्ष की तरफ से, यहाँ से एक संजीवनी भी माने पार्टी के लिए भी। मैंने भी अमित शाह जी का बयान सुना था, वो कह रहे थे भाई 5 अगस्त को मोदी साहब ने भूमि पूजन किया था और आज कांग्रेस ने काले कपड़े डाल लिए। इट इज ऑल बाई चांस, ऐसा नहीं है भाई उसी दिन ऐसा होना था या ईडी के साथ जोड़ दिया। देखो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वार पर वार तो चलते हैं, वार पर वार तो चलते हैं, अदरवाइज राजनीति किस बात की। हाँ जी, उधर से ईडी बिल्कुल ये कांग्रेस के नेता फंसे हुए हैं, ये आगे टाइम बताएगा व्हाट विल हैपन। हाँ जी, और इसमें ये जरूर है, आपने ये बिल्कुल सही पूछा है, ये जो आज का जो प्रदर्शन है जनता के लिए हो या ना हो, ये जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं या जो इधर उधर बिखरी पड़ी है या जो हाशिए पे चल रही है, उसके लिए ये एक बड़ी संजीवनी साबित होगी, ये जरूर है। मतलब इसी तरह से अगर कांग्रेस प्रदर्शन करती है और आम जनता के मुद्दे उठाती है, क्योंकि ईडी का मुद्दा उठाती है तो वो जोड़ दिया जाता है जी नेताओं को बचाना चाह रही है। पीछे ही इन्होंने अग्निवीर का भी मुद्दा उठाया, बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, वो चाहे भाजपा गवर्नमेंट में, क्योंकि बड़ी पार्टी है, विशाल पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका जो एक सेटअप है, जो संगठन है, वो बहुत प्रभावशाली है, जिसे कांग्रेस जो है ना नहीं अपना पा रही, चाहे वो बहुत पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा 24 घंटे 365 दिन लगी रहती है, इसका इतना संगठन, आईटी सेल, मीडिया सेल इतना स्ट्रॉन्ग है। उसी वजह से अब मोदी साहब देखो दोबारा पूरे फुल फ्लैज मेजोरिटी से सत्ता में आ गए और इसी तरह से सभी स्टेट्स में, मैक्सिमम स्टेट्स में अपना भाजपा का शासन चल रहा है। परंतु साथ साथ मोदी साहब अगर कोई झूठ बोलते हैं भाई 15 लाख आपके खाते में जाएंगे, या महंगाई जी दूसरे देशों में है इसलिए हमारे यहाँ भी महंगाई है, हम रोक नहीं पा रहे या काबू नहीं कर पा रहे, मोदी साहब, भाजपा गवर्नमेंट अपने दायित्व से नहीं बच सकती। हाँ जी बिल्कुल, और ये बनता भी है सर, जवाब देना बनता भी है और समय की कमी है सर। लास्ट कमेंट लूंगा मैं एक क्लोजिंग के लिए। क्या लगता है यशपाल बत्रा जी, क्योंकि अब जिस तरह का यहाँ पर आज हमने एक ट्रेलर देखा है, मॉनसून सत्र की तैयारी करके बैठे हैं, हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, क्या लगता है कि आप कितने तैयार हैं अब?
बहुत संक्षेप में सर, बहुत संक्षेप में। हेलो जी यशपाल जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बताएं। मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरह का आज ट्रेलर दिखा है उसके बाद तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास, इनका जोश जो है हाई नजर आ रहा है। तो ऐसे में मानसून सत्र आ रहा है हरियाणा का, और वहां के लिए तैयारी कुछ अलग ही लेवल की है, तो आपकी क्या तैयारी रहेगी? बहुत संक्षेप में सर। देखिए हम तो इनको बधाई देते हैं, ऐसा जोश इनका बना रहे और जोश से काम करें, लेकिन समाज के लिए काम करें और देश के लिए काम करें, देश हित के अंदर काम करें। ये मैं ये इनको कहना चाहता हूं इस बात के लिए कि समाज हित के अंदर जिस तरीके से आज इनका जोश है, ऐसे जोश से समाज की सेवा करने के अंदर आए तो जरूर भगवान सबको देख रहा है। हाँ। और एक मिनट का समय मैं लूंगा। अपने प्रवक्ता, इन्होंने के प्रवक्ता एक बात बोल रहे थे कि राम को इन्होंने गोद ले रखा है। राम को गोद तो पूरे देश ने ले रखा है, हमारा भगवान है, हम सब पूजते हैं उसको और हम सब उन पूजते हैं। उस पूजने के बाद हम सब आस्था रखते हैं उसके अंदर। ये शब्द कहना कि उनको गोद ले रखा है, आप बताइए कहां तक ये उचित शब्द है? अब एक यात्रा हमने तिरंगा, हर घर तिरंगा के रूप में मना रहे हैं, तो उसको भी कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये बीजेपी के अपना व्यक्तिगत एजेंडा है। ठीक है झंडा हमारा है, ये सर ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है सर, ये तो राजनीति में नॉर्मल बात है, ये सब चलते रहते हैं। अब वो ये हमारे भगवान के प्रति ठीक है सर, शब्दों का प्रयोग करना आपके नहीं सबके हैं वो। चलिए ठीक है रजवन जी, बहुत बार मेरे पास समय की कमी है, माफ कीजिएगा सर, आपको मैं अब समय नहीं दे पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप इस सभी मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि क्या अब हम कांग्रेस को इसी तरह से एक्टिव मोड में आने वाले दिनों में भी देखेंगे, और क्या वाकई में जो संदेश कांग्रेस आज के इस प्रदर्शन से जनता को देना चाहती थी, क्या वो दे पाई, उसमें सक्षम हो पाई? आने वाले मानसून सत्र की बात कर रहे हैं हरियाणा के अगर, तो क्या वहां पर भी इसी तरह से मुद्दे उठाए जाएंगे बिना हो हल्ला के? क्या मानसून सत्र में बड़े ही शालीनता के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से इन मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी? तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जो जवाब हैं वो जल्द ही साफ भी हो जाएंगे। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।